हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो पूरी आपके टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। आपको बताएगी कि पूरा दिन में आप अपने टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में आपको पता नहीं चल रहा है और आप अपना टाइम का, इनफैक्ट अपने लाइफ का कुछ पार्ट आप ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं और उस टाइम को अपने लिए यूज़ करके आप उसके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं दो ऐसे बुक लेके आया हूं जिनके कॉम्बिनेशन से करके मैंने ऐसे 4 स्टेप्स में मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन सा काम हम करते हैं जिसमें जाने अनजाने में हम अपने लाइफ के बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। और अगर उसको हम लोग यूज़ करें तो अपने लाइफ में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऑथर इसमें एक कहानी के जरिए बताते हैं। एक लेडी थी जिनका नाम था थेरेसा डेनर, और वो बचपन से ही कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहती थी। और वो जब स्टडी करती थी कॉलेज में तो उनका सपना था कि उनका कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो और वो बहुत फेमस कंपनी को आगे बढ़ाएं। इसके लिए उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ा था और उन्होंने एक कंपनी खोली थी। कंस्ट्रक्शन की कंपनी में उन्होंने ऐसा इतना अच्छा से मैनेज किया और इतना अच्छा उस कंपनी को चलाया कि वो कंपनी आगे चल के $1 मिलियन की कंपनी बनी। और वो इतनी बड़ी कंपनी बनी और वो सिर्फ वो अकेले वही मैनेज करते थे। वो इतना बड़ी कंपनी बनने के बावजूद, जब $1 मिलियन की कंपनी बनी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा से कंपनी को मैनेज किया और कंपनी को डे बाय डे और भी आगे लेके गए। कंपनी को अकेले खड़े करने की वजह से सारी वो डिसीजन खुद लेती थी, सारी मीटिंग्स खुद अटेंड करते थे, कस्टमर से भी वो खुद मिलती थी और अपने हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी जो डिसीजन होती थी वो उनकी आंखों के सामने से होकर गुजरती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेक श्योर करना चाहते थे कि उनकी कंपनी में कोई भी मिस्टेक ना हो, जिससे कंपनी उनके डे बाय डे ग्रो करे। और इतना करने के बावजूद भी उन्होंने 4-5 साल में कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि कंपनी को $1 मिलियन का कंपनी बन गई। दोस्तों, थेरेसा के 6 बच्चे थे और 6 बच्चों को वो खुद मैनेज करती थी और उसके अलावा भी वो अपने काम को भी बहुत इफिशिएंटली मैनेज करती थी। और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के बावजूद भी अपने लिए वो टाइम निकाल पाती थी। वो साइकिलिंग करती थी, वो हाइकिंग करती थी, वो चेस खेलती थी, वो स्विमिंग करती थी, वो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करती थी जो उनको पसंद थी। एक बार जो इस बुक के लेखक हैं वो इंटरव्यू लेने थेरेसा के घर गए तो उनको सरप्राइज हुआ कि इतना बिजी इंसान, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकता है, क्योंकि उस समय थेरेसा हाइकिंग कर रही थी। और उन्होंने वो थेरेसा से पूछा कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाती हैं, आप अपने 6 बच्चों को कैसे मैनेज कर पाती हैं और अपने हॉबीज़ कैसे पूरी कर पाती हैं। दोस्तों, इस बुक में थेरेसा बताती हैं कि क्या क्या उन्होंने अब लाइफ में करती हैं, जिससे अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, जिससे वो सारी चीज़ें अचीव कर पाती हैं। वही 5 सीक्रेट आज मैं बताने वाला हूँ इस आपको बुक में, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें आप अपने लाइफ में उतार के कैसे आप अपने टाइम को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं और उसके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, हम हर उस बंदे को, हर उस शख्स को सिखाना चाहते हैं कि फाइनेंशियल कैसे फ्री हो जाए और पैसे की समझ कैसे सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, इंडिया में हम लोगों को कभी भी पैसे कमाने के बारे में नहीं सिखाया जाता है, रिच बनने के बारे में नहीं सिखाया जाता है और पैसे कैसे काम करता है उसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल सिस्टम इतने खराब है कि सिर्फ उसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अच्छे नंबर लाएं और कैसे हम नौकरी कर सकें। कभी इसमें यह नहीं सिखाया जाता कि हम लोग पैसे से पैसे कैसे कमाएं और बिजनेस कैसे कर सके और लोगों को जॉब कैसे दे सके। दोस्तों, हमारा लक्ष्य ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को एजुकेट कर पाएं, फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएं। जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता वो बुक के माध्यम से हम उनको सिखा सकें। दोस्तों, इस मुहिम में आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, 2016 और 17 के एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग दावा करते हैं कि वो हफ्ते में 60 to 70 आवर्स काम करते हैं, वो एक्चुअल में 52 आवर्स काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो अदर लोग जो 80 to 90 आवर्स काम करने का दावा करते हैं कि हम 80 to 90 आवर्स पर वीक काम करते हैं, वो एक्चुअल में वो 60 घंटे या उससे कम काम करते हैं। एक्चुअली जो हम अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो काम हम करते हैं वो डेफिनेटली अलग होता है हमारे एजम्पशन से। हम ये सोचते हैं कि हम आज बहुत बिजी थे, बहुत हमने काम किया, बट रियलिटी ये होती है कि हम डिस्ट्रैक्शन
होने की वजह से, हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से हम अपने आप को डाइवर्ट करते रहते हैं, इधर और इधर घूमते रहते हैं, और हम लोग एक्चुअल अब काम पे टाइम बहुत कम दे पाते हैं जितना हम अपने आप को बताते हैं, या हम ऐसे एज्यूम करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं। दोस्तों 90% लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि आज मैं बहुत बिजी था, आज मैंने 80 आवर्स काम किए, इस वीक में 90 आवर्स काम किए। बट फैक्ट ये होता है कि उनको एक्चुअल जो टाइम वो स्पेंड करते हैं वो अपने लाइफ में 60 या 70 आवर ही पर वीक यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सोचिए कि कितना टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम अपने लाइफ की इतना इंपॉर्टेंट टाइम और ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, या चैटिंग करने में वेस्ट कर रहे हैं, या गॉसिप करने में वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे किसी भी यूज़ की नहीं है। दूसरी चीज़, 90% लोग ये भी ओवर एस्टिमेट अपने आप को करते हैं कि हम जितना रेस्ट ले रहे हैं वो कम है। वो अपने आप को भी ये सोचते हैं कि मैं जो रेस्ट कर रहा हूँ वो कम है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। बट होता इसका उल्टा है, रियलिटी अलग होती है। रियलिटी ये होती है कि एक्चुअल में वो जो काम करते हैं उसका टाइम बहुत कम होता है, और ज़्यादातर टाइम वो रिलैक्स करते हैं, या वो चैटिंग करते हैं, या वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, या गॉसिप करने में, या किसी से झगड़ा करने में, या पोस्ट डालने में, या सेलिब्रिटीज़ के रिप्लाई देने में। उसमें वो अपने आप को इंगेज रखते हैं और वो टाइम वेस्टर में बिजी रहते हैं, जबकि उनकी जो परसेप्शन है उनके प्रति वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ही कम रेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक स्टडी में पता चला कि अमेरिकन एम्प्लॉय 1.7 आवर्स पर डे में या तो वो गेम खेलने में बिता देता है, या गॉसिप मारने में बिता देता है, या अपने फ़ोन के चैटिंग करने में, या सोशल मीडिया में बिता देता है। वो 8 घंटे में 1.7 आवर्स वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर देता है ऑन एवरेज अमेरिकन एम्प्लॉय। सोचिए अगर एक एम्प्लॉय अपने 8 घंटे में 1.7 आवर्स वो गंवा देता है तो अराउंड 25% वो वेस्ट कर देता है, तो एक्चुअल में वो 75% ही काम कर पा रहा है। और वो भी वो सीरियस होकर कितनी देर काम कर रहा है, वो कंसंट्रेट कितनी देर काम कर पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, आपको ये पता है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, टाइम को वेस्ट कैसे करने से रोका जा सके, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने टाइम मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छा से आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। आपको जो चाहिए वो पा सकते हैं और अपने लाइफ में आप अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जो गूगल का इंजीनियर हैं, उनका जो काम है वो बहुत प्रेशर वाला काम है। गूगल आपको मालूम है कितना इंजीनियरिंग उसमें लगती है, और वो इंजीनियरिंग हेड है। और माइकल सारे प्रेशर के बाद, सारे काम के बाद, सारे मीटिंग्स के बाद, सारे अपने टास्क फिनिश करने के बाद वो टाइम निकाल लेते हैं। 1 घंटे वो अपने सिस्टर को मैथ पढ़ाते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं, वो अपने आप के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल पाते हैं, साइकिलिंग के लिए टाइम निकालते हैं, उनके सबसे फेवरेट जो हॉबीज़ हैं स्विमिंग के लिए टाइम निकाल पाते हैं। और भी वो बोलते हैं कि मैं अपने लिए टाइम निकाल लेता हूँ, कुछ अपने आप के लिए, टीवी देखने के लिए, या और भी मैं अपना इंजॉय करने के लिए टाइम मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हैं, इतना प्रेशर वाला काम करने के बावजूद भी आप कैसे अपने सारे काम टाइम पे फिनिश भी कर लेते हैं और टाइम भी निकाल लेते हैं अपने फैमिली के लिए और अपने एंजॉय करने के लिए, अपने आप के लिए। उन्होंने बोला कि मैं अपने टाइम को मैनेज अच्छा तरीके से करता हूँ, मुझे पता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो दोस्तों अगर आप भी टाइम मैनेज करना चाहते हैं, अगर मैनेज करना आपको आ गया, तो आप अपने लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, आप रिच बन सकते हैं, और आप अपने आप को जहाँ चाहे वहाँ पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों टोटल आज मैं 5 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ और 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ कि जो ये 5 चीज़ें अगर आप करें तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, आप उसको बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और इसके यूज़ करके आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में टाइमली पा सकते हैं और इसकी इंजॉय भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, टाइम लॉगिंग। दोस्तों आपको टाइम लॉगिंग करना चाहिए, आपको ये लिखना चाहिए कि पूरे दिन में आप क्या करते हैं। दोस्तों आप अपने एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और ऑनेस्टली अपने आप से आप पूछिए कि पूरे दिन में आप क्या करते हैं। पूरे 8 घंटे में आप अपने टाइम कैसे बिता रहे हैं, कितने देर आप सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, कितने दिन आप काम करने के लिए बिता रहे हैं, कितना टाइम आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होने में आपके जा रही है,
कितना टाइम आप टीवी देखने में बिता रहे हैं या किसी से गॉसिप करने में आप बिता रहे हैं। जब ये ऑनेस्टली आप लिखेंगे एक पेपर पे तो आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है और अपने लाइफ की इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप कैसे वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि हर दुनिया के हर इंसान के पास सिर्फ 24 आवर है और जो लोग अपने टाइम को अच्छा मैनेज कर पाते हैं वो अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं अपने बिजनेस में, अपने कामों में, और वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। वहीं पे हम डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर हम अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप इसको लॉगिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, और उसको फिर आप सुधार सकते हैं और उसको अपने आप में उसको ठीक करके आप उसको काम पे लगा सकते हैं या उसको टाइम को अच्छा तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, आपको लॉगिंग करना है, आपको लिखना है कि आज मैंने पूरे 8 घंटे में, जो पूरे दिन में मैंने काम पे था, आज मैंने कहाँ कहाँ अपने टाइम लगाया और उसमें से कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया। प्रिंसिपल नंबर 2, गेट ओवर परफेक्शन। दोस्तों परफेक्शन सबसे ज़रूरी है अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। तो आपको सेकंड चीज़ जो करना है कि आपको अपने परफेक्शंस के चलते आप अपना एक्शन लेना टाइम से ज़रूरी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक काम करते हैं बट उसको परफेक्शन से करने के लिए इतना टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं कि उससे वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो सोचते हैं कि ये हुआ ही नहीं है, इसको और बेहतर करूँगा और बेहतर करूँगा, और उसको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते नहीं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता कि इतने टाइम में हमें इसको फिनिश ही करना है और फिनिश करके आगे बढ़ना है। परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है बट इतना भी परफेक्शन नहीं होनी चाहिए कि उसमें आप कंटिन्यूसली काम ही करते रह जाएं और एंड न करें। अगर आप किसी काम को शुरू करेंगे तो उसका एंड टाइम भी ज़रूर सेट कीजिए और उतने टाइम में उसको फिनिश कीजिए जिससे फिनिश करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, आप अपने टाइम को दूसरी चीज़ों में लगा सकें। प्रिंसिपल नंबर 3, 18 मिनट्स रिचुअल। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको 18 मिनट्स रिचुअल करना चाहिए। वो बताते हैं कि जो भी आप करते हैं अपने लाइफ में, अगर आपका रिचुअल करना आ गया तो आप अपने टाइम को अच्छा तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जैक लेनन एक जो बहुत बड़ा पहलवान थे, उनको फिटनेस गुरु माना जाता है। वो जब बचपन से ही वो बहुत ही स्ट्रांग थे और यंग में वो जब बुढ़े थे तब तक भी वो एक्सरसाइज करते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और बहुत ज़्यादा फिट थे। वो अपने रिचुअल पूरा करते थे और 18 मिनट्स रिचुअल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उनसे ही रिलेटेड है। वो अपने रिचुअल्स रोज़ सुबह करते थे, 2 घंटे वो एक्सरसाइज करते थे और यहाँ तक कि जब 96 ईयर के हो गए तभी भी वो 2 घंटे साइकिलिंग करते थे और एक्सरसाइज करते थे। जब वो 70 की एज में थे तब उन्होंने 70 बोट्स को अपने दांतों में बांध के, अपने हाथ में हथकड़ी बांध के और स्विमिंग करके खींचा था। वो अपने फिटनेस के लिए फेमस थे और उनका एक टीवी शो भी आता था जो 34 ईयर चला था। वो उन्होंने क्यों कर पाए? क्योंकि वो अपने लाइफ में रिचुअल करते थे, रोज़ एक्सरसाइज करते थे। और एक्सरसाइज अब अगर आप करते हैं, कोई भी रिचुअल अगर आप करते हैं और कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से आप करते हैं तो वो आपकी हैबिट्स चेंज करेगी और अपनी आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आपको 18 मिनट्स रिचुअल करना ज़रूरी है। अगर ये आप करते हैं तो आप जो चाहें लाइफ में वो आप पा सकते हैं। 18 मिनट्स रिचुअल में आपको 3 स्टेप्स करना है। सबसे पहले आपको अपना डे प्लान करना है। जब आप डे प्लान करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पूरे दिन में आपको क्या करना है और उसके लिए आप प्लानिंग कर पाते हैं और उसके लिए टाइम डेडिकेट कर पाते हैं और उस टाइम में जब आप काम कर देते हैं तो आप फिनिश कर पाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से। सेकंड, आपको काम करना है कि अपना टाइम डिवाइड करना है घंटों में। पूरे 8 घंटों में आप अपने टाइम को डिवाइड करना है और आवरली हर एक घंटे में आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए और अपने आप से पूछिए कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या किया। जब आपको ये पता चलता है कि 8 से 9 बजे तक, 9 बजे आपका अलार्म बजा तो आप ये सोचिए कि 8 से 9 बजे तक मैंने क्या किया। जब आपका अलार्म 11 बजे बजता है तो आप ये सोचिए कि 10 से 11 बजे मैंने क्या किया। जब ऐसा आप सोचेंगे, अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं जो आपको टाइम वेस्ट करा रही हैं और इसकी वजह से आपका टाइम जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और उसको आप बेहतर तरीके से अपने टाइम को यूज़ कर पाएंगे।
थर्ड चीज़ जो आपको करना है, एंड ऑफ द डे आप अपने टाइम को रिव्यू कीजिए। आप अपने डे को रिव्यू कीजिए कि आज आपने 8 घंटे में क्या किया, कितना टाइम आपने वेस्ट किया, कितना टाइम अपने काम में लगाए, कितना टाइम आपने सोशल मीडिया में लगाए और कितना टाइम आपने दूसरी चीज़ों में लगाए। जब आपको ये पता चल जाता है तो फिर आप अपने आप को अच्छा तरीके से टाइम को मैनेज कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं और फिर उसको आप अच्छा तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है दोस्तों, मेक ए नॉट टू डू लिस्ट। दोस्तों टू डू लिस्ट तो हर कोई लिखता है, ये लिखना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक और भी आपको लिखना चाहिए, नॉट टू डू लिस्ट। जब आपको ये लिखते हैं कि आज आपको क्या नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखते हैं कि मुझे आज मोबाइल टच नहीं करना है, या आज मेरे को सोशल मीडिया को टच नहीं करना है, या मैं अगर मैं मीटिंग में हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ तब अपने फ़ोन को मेरे को साइलेंट करना है। अगर आपको क्या नहीं करना है वो अगर लिस्ट बनाते हैं तो पूरे दिन में आप अपने टाइम सेव कर पाते हैं। आपको पता रहता है कि पूरे दिन में आप सही डायरेक्शन में हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं और उसको पूरे प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर पाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, कंट्रोलिंग योर कैलेंडर। दोस्तों ये लास्ट और सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आप अपने कैलेंडर को कंट्रोल कीजिए। पूरे 30 डेज़ में आप क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या आपको करना है, कैसे आपने अपने मंथ को प्लान किया है वो आपको पता होना चाहिए पहले। जब आपको ये पता है कि 30 डेज़ में मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है और इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करते हैं और अगर आप करते हैं तो आप अपने टाइम को मिनट्स में, डे में और मंथ में अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दूसरों लोगों से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और जब आपको डे टाइम मैनेज करना आ जाएगा तो आप अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो जो आपके कंपटीटर हैं उनसे आप आगे बढ़ जाएंगे, आप सक्सेस हो सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं। जो चाहते हैं आप अपने लाइफ में वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने 2 बुक के से ली थी। ये दोनों बुक बहुत ही फेमस है। पहला बुक है 168 आवर्स और सेकंड बुक है 18 मिनट्स। ये दोनों बुक्स बताती हैं कि हमें अपने टाइम्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो दोनों बुक के मैंने जो निचोड़ था, जो समरी था वो मैंने निकाल के आपके सामने रखी। ये 5 स्टेप में, बहुत ही कम टाइम में ये 5 स्टेप आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसको आप अपनी लाइफ में उतार के बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं और उससे आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए।